सशक्त सेना की अध्यक्ष श्रीमती शबना खंडेलवाल सुबह 11 बजे कलेक्टर डीसीपी ऑफिस पहुंची। वहां सूरज कुमार जी से उन्होंने मुलाकात किया। कुछ महिलाओं की अलग अलग समस्याओं को लेकर पहुंची थी। शबाना खंडेलवाल महिलाओं की समस्याओं को लेकर, जैसे कि मुस्लिम परिवार को हरी पर्वत थाना पुलिस द्वारा जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा था। दूसरी समस्या में रिंकी दिवाकर पत्नी हरिकांत थाना इरादा नगर 9 माह की बच्ची के साथ कलेक्टर पहुंची थी। महिला का कहना था उसे घर से मारपीट कर केवल इसलिए निकाल दिया गया कि उसकी बेटी पैदा हुई। उसके पति ने दहेज की बड़ी डिमांड की, बुलेट जैसी बाइक की मांग की और कहा कि मेरे घर पर नहीं रह पाओगे। वहीं खंडेलवाल जी ने महिलाओं के साथ जाकर उसकी आवाज को अधिकारियों के सामने उठाया। वहीं पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष शबाना खंडेलवाल जी ने कहा है कि जब तक हमारी बहन बेटी दहेज के नाम पर, बेटी पैदा होने के नाम पर परेशान होती रहेंगी, तब तक मैं इसी तरह से उन महिलाओं की आवाज बनकर उनके साथ खड़ी होंगी। एक सेकंड अपना परिचय दीजिए। रजिया नाम है मेरा। मेरे लड़के को उठाया, पहले एक लड़के को, उसको छोड़ा नहीं, फिर दूसरे लड़के को उठा लिया। हमारे उनसे कोई संबंध नहीं है, कोई दूर के रिश्तेदार है हमारे। बार बार हमें पुलिस परेशान कर रही है, हम घर से बेघर रह रहे हैं। हमारी सहायता करिए। तो ये पुलिस का सिलसिला आपके यहाँ कब से चल रहा है? इसमें जो हो गया, कम से कम कोई महीना भर हो गया। तो किस तरीके से आपको मतलब पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया गया है? पहले आए तो सही बोले तो कुछ भी नहीं करा था, ऐसा कुछ नहीं करा। फिर बाद में आए लड़के को उठा के ले गए, फिर वो छोड़ा नहीं, फिर दूसरे लड़के को उठा लिया। आपको बता रहे थे जो कोई गोलू है, कौन है जो आपको करवा रहा है? वो भोलू है, भोलू उससे हमारी दुश्मनाई है। मस्जिद के पीछे वो मुखबरी कर रहा है, लगातार पैसा दे रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। तो उसकी वजह से हमें उठा रहा है। आज आप यहाँ आई हैं, तो यहाँ क्या आपको बातचीत हुई? क्या इन लोगों ने आश्वासन दिया? उन्होंने यही दिया कि उसको छोड़ो, उसको लड़के को लगाओ, फिर हम छोड़ेंगे। तो हम कहाँ से लाए लड़का? आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, तो यहाँ से किसी से आपकी बातचीत हुई? मैं जवाब दे दूँगी। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि ये घरेलू महिलाएं बयान नहीं दे पा रही हैं अपना। इनका ये कहना है कि एक गोलू है उसका नाम, जो मुखबिर है पुलिस का, और वो उसने तमाम प्रॉपर्टियों पे ऐसे कब्जा कर रखा है। तो इन्होंने उसको मना किया, या इनकी कोई रंजिश है, उसकी वजह से वो लगातार इनको परेशान करवा रहा है। गोलू वही है जिसने पहले आरएसएस के लोगों पर हमला किया था, माधव भवन पर हमला किया था, और बहुत सारा उसका क्रिमिनल इतिहास है इनके पास। वो कहाँ है फाइल? दीजिए गोलू की। वो आदमी इनको लगातार परेशान करवा रहा है। तो हमारा निवेदन ये है कि इस तरह के सड़क छाप लोगों के कहने पे अगर पुलिस काम करेगी, अपनी विवेचना ये है वो गोलू, और उसी के अनुसार हरी पर्वत पुलिस काम कर रही है, इनको परेशान कर। तो इनोसेंट लोगों को परेशान ना किया जाए, हमारा ये निवेदन है। कलेक्ट्रेट में आने के बाद आपको क्या आश्वासन मिला है? देखिए, डीसीपी साहब है नहीं, ईवीएम का कोई मसला है, वो वहाँ गए हैं। बाकी दूसरे अधिकारियों से हमने बात, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ से लिखकर भेज रहे हैं। बाकी उन्होंने कहा है सीपी हरी पर्वत हैं, आप उनसे भी एक बार बात कर लीजिए तो उचित कार्यवाही। क्या मामला है पूरा, किस तरीके से? जी, मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है और आप जानते हैं सशक्त महिला सेना की अध्यक्ष हूँ। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हर जाति और धर्म की बात करती है, मगर कहीं ना कहीं फिर भी आज ये सब चीज़ें हो रही हैं, महिलाएं परेशान हो रही हैं। एक आपको याद होगा कि वजीरपुरे में एक मर्डर हुआ था, शादाब नाम के लड़के ने अपनी पत्नी की हत्या की थी। तो उसका परिवार जेल में है, शादाब फरार है। ठीक है, हम भी महिलाओं की पैरवी करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, मगर उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि आप उसके दूर के भी कोई रिश्तेदार है तो आप उनको बिठा रहे हैं। हरी पर्वत थाने में 48 घंटे उनसे पूछताछ हो रही है। शादाब का परिवार पूरा जेल में है, शादाब फरार है। शादाब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि पुलिस उसको जाकर उठा सकती है। ये जो परिवार है, ये रजिया बेगम है, इनका हमसे ये कहना है कि इनके बेटों को लगातार हरी पर्वत पुलिस प्रताड़ित कर रही है। 48 घंटे, 24 घंटे बिठा के पूछताछ कर रही है, जबकि ये वो जो शादाब है इनका बहुत दूर का रिश्तेदार है, इनकी बहन थी, उनका नाती है वो, और इनका 10 साल से उनसे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अगर ये कहीं भी किसी उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो बेशक सज़ा दीजिए,
मैं सबसे पहले इनके खिलाफ खड़ी होंगी, मगर निर्दोष लोगों को जांच के नाम पर परेशान ना किया जाए। उनके रोजी रोजगार छूट रहे हैं, बार बार जाके थाना पुलिस उनके घरों में चक्कर लगा रही है। इससे बदनामी भी होती है सम्मानित लोगों की, और ये चिंता का विषय है। पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, मगर सही कार्रवाई करे।